नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो घटना घटी, स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर जो मारपीट हुई, वो मामला अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस मामले में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। उनके पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और फोरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस लगातार सीएम आवास जा रही है, वहां जांच कर रही है, बयान दर्ज कर रही है, कोशिश कर रही हैं कि वहां से सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इसी सीसीटीवी फुटेज के मामले में अब एक मोड़ आया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगी गई सीएम आवास से, तो वो फुटेज एक पेन ड्राइव में करके दे दी गई। लेकिन जिस वक्त स्वाति मालीवाल अंदर गई और जब तक स्वाति मालीवाल बाहर आती हैं, उस वक्त की, जब ये घटना घटी, उस वक्त की फुटेज उस पेन ड्राइव में नहीं दी गई, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचती है और वहां से सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर लेकर अपने साथ चली जाती है, जिसकी अब जांच होगी, जिसके बाद पता लगाया जा सकेगा क्या उस डिवाइस से, डीवीआर से उस फुटेज को रीस्टोर किया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि एक फोन मिला है, एक आईफोन मिला है, जिसे विभव कुमार का बताया जा रहा है, और इस फोन को भी फॉर्मेट कर दिया गया है। इसका पासवर्ड जब दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार से मांगा तो विभव कुमार ने वो पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे वो उस वक्त की जो डिलीटेड फुटेज है उसे बरामद कर सके। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डाटा है, ये जो फुटेज डिलीट की गई, वो मुंबई में डिलीट की गई, क्योंकि लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीरें सामने आई थी विभव कुमार की, उसके अगले दिन मुंबई में दौरा था, इंडिया गठबंधन की एक जनसभा थी, उसको संबोधित किया था। उस दौरान वहां भी अब जब मुंबई में डिलीट किया गया तो हो सकता है कि मुंबई में भी विभव कुमार साथ गया हो अरविंद केजरीवाल के। अब दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर जा सकती है मुंबई, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा मानना है कि जब कोई ऐसा डाटा डिलीट किया जाता है तो उस डाटा को कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं, क्योंकि उस डाटा की अक्सर जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उस डाटा को डंप कर सकते हैं। और अब दिल्ली पुलिस जब मुंबई अगर लेकर जाती है विभव कुमार को, तो जहां वो डाटा डिलीट किया गया, जिस लोकेशन पे वो डाटा डिलीट किया है, वहां जाकर दिल्ली पुलिस अब उस फुटेज को, उस डाटा को रीस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विभव कुमार की अगर वो फुटेज, अगर जिसमें मारपीट हो रही थी, कथित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो फुटेज मिलती है, फिर विभव कुमार का बहुत जल्दी जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं विभव कुमार। 18-20 साल 2005 से वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तकरीबन 19 साल से 2005 से वो उनके निजी सचिव भी रहे। हालांकि उपराज्यपाल ने अभी उन्हें बर्खास्त कर दिया था अप्रैल महीने में, लेकिन फिर भी जब गिरफ्तारी विभव कुमार की हुई तब विभव कुमार सीएम के आवास पर ही थे। विभव कुमार कितने जरूरी हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं उन तस्वीरों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बीजेपी के दफ्तर जाएंगे और दफ्तर जाकर वो जिसे भी बीजेपी को गिरफ्तार करना है वो कर सकती है। ये वो तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, खुद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने दिल्ली बीजेपी दफ्तर कूच करने की कोशिश की। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने बीजेपी दफ्तर तक नहीं पहुंचने दिया अरविंद केजरीवाल को। और जब बीजेपी दफ्तर के लिए निकलने वाले थे अरविंद केजरीवाल, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा।
उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी जिस पार्टी का लोकसभा के लिहाज से एक भी सांसद देश में नहीं है, उस पार्टी को मोदी खत्म करना चाहते हैं ईडी सीबीआई के साथ मिलकर, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बात जो बताई कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने वाली है ईडी, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी नहीं बताई, क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी अपने केस में पार्टी बनाया है। क्योंकि गोवा चुनाव में जो पैसा खर्च किया गया वो रिश्वत का पैसा, जिसे बताया जा रहा है साउथ लोबी से जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, और उसमें से 45 करोड़ के लगभग जो पंजाब में खर्च किया गया वो आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। इसीलिए आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतिहास रच रहे हैं, पहला इतिहास उन्होंने रचा, मुख्यमंत्री कोई पहली बार जेल में गया, तिहाड़ में गया। दूसरा उन्होंने इतिहास रचा, किसी महिला की पिटाई की गई दिल्ली के सीएम के आवास के भीतर। और तीसरा इतिहास भी बहुत जल्द दर्ज होने वाला है, जब आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। उल्टी गिनती अरविंद केजरीवाल की पार्टी की शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बना लिया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को जब अगर इस पर आरोप साबित होते हैं तो उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा सकते हैं, और उसके बाद जो कहा कि पार्टी मुख्यालय वो भी सीज किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी अब फिलहाल जो उसके लिए सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, वो आम आदमी पार्टी के लिए किसी बर्बादी से कम नहीं है। खैर, जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि विभा कुमार को दिल्ली पुलिस अब मुंबई लेकर जाएगी, जहां उसने वो फुटेज डिलीट किया है, जहां उसने वो डाटा डंप किया है। वहां से अब दिल्ली पुलिस उस सीसीटीवी की फुटेज को रिकवर करने की कोशिश करेगी। जाते जाते सुनिए और कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। पिछले कुछ सालों में जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया।